नमस्ते। तो कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटा मोटा जादू होता है, जैसे चीनी का पानी में घुल जाना या बर्फ का तैरना, उसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। चलिए, कुछ ऐसे सवालों से शुरू करते हैं जो हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उनके बारे में सोचते हैं। और यकीन मानिए, इस सफर के आखिर तक इन सब के जवाब हमारे पास होंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी मिक्सर के पीछे ना 3 मेन किरदार होते हैं। चलिए एक एक करके उनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी विलयन। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक परफेक्ट मिक्सचर है, जहां सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मिल गया है कि आप अलग अलग चीजों को देख ही नहीं सकते, जैसे पानी में घुली हुई चीनी। फिर आता है विलायक, जो इस कहानी का हीरो है, या कह ले कि बॉस है। ये वो चीज है जो घोलने का काम करती है, और ज्यादातर यही ज्यादा मात्रा में होता है। और आखिर में है विलेय। ये वो है जो विलायक में जाकर घुल जाता है, मतलब एक तरह से गायब ही हो जाता है। तो ये पूरी कहानी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप एक विलय लेते हैं, उसे विलायक में मिलाते हैं, और बस आपको मिल जाता है एक विलयन। कितना आसान है ना? लेकिन क्या सारे विलयन एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। यह सब इस बात पर टिका है कि आपने विलय मिलाया कितना है। तो चलिए इस कितना वाले सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, एक विलयन या तो तनु हो सकता है, मतलब जिसमें बहुत थोड़ा सा विलय हो, या फिर वो सांद्र हो सकता है, जिसमें विलय की मात्रा काफी ज्यादा होती है। लेकिन देखिए, घोलने की भी ना एक लिमिट होती है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक स्पंज पानी सोखता है। एक पॉइंट के बाद वो फुल हो जाता है और ज्यादा पानी नहीं सोख सकता। एक संतृप्त विलयन भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वो विलय से पूरी तरह भर चुका है। और अगर उसमें अभी भी और विलय घोलने की जगह बाकी है, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि कितना विलय मिलाना है, ये बहुत जरूरी है। पर क्या होगा अगर हम इस मिक्सचर में थोड़ी गर्मी डाल दें? चलिए देखते हैं कि तापमान इस पूरे खेल को कैसे पलट सकता है। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं, तो ज्यादातर ठोस चीजें जैसे कि चीनी और भी आसानी से घुल जाती हैं। लेकिन गैसों के साथ मामला एकदम उल्टा है। गर्मी उन्हें तरल से बाहर धकेल देती है, ठीक वैसे ही जैसे सोडा की बोतल गर्म होने पर उसकी सारी गैस निकल जाती है। और इसका असर हमारी दुनिया पर बहुत बड़ा है, क्योंकि ठंडा पानी ज्यादा ऑक्सीजन घोल सकता है। यही वजह है कि ठंडी नदियों और समुद्रों में मछलियां और दूसरे जीव जंतु ज्यादा फलते फूलते हैं। ये उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चीजों का घुलना तो एक कहानी थी, लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है जो तय करती है कि क्या होगा, और वो है घनत्व, यानी डेंसिटी। यही वो राज है जो हमें बताता है कि कोई चीज क्यों तैरती है या क्यों डूब जाती है। अब देखिए, घनत्व को समझने के लिए हमें पहले 3 चीजों को समझना होगा। पहला है द्रव्यमान, यानी मास, जो बताता है कि किसी चीज में कितना मैटर है। दूसरा है आयतन, यानी वॉल्यूम, कि वो कितनी जगह घेर रही है। और तीसरा घनत्व, बस इन दोनों का हिसाब है। आसान भाषा में ये बताता है कि कोई चीज कितनी भारी या घनी है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है। घनत्व का मतलब है कि एक तय जगह में कितना सामान ठूंस कर भरा हुआ है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। कोई चीज तैरती क्यों है और डूबती क्यों है? तो सारा खेल बस एक सिंपल से नियम का है। अगर किसी चीज का घनत्व उस तरल से कम है जिसमें वो है, तो वो तैरेगी, और अगर उसका घनत्व ज्यादा है तो वो सीधी नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी। ये सब बस घनत्व का एक मुकाबला है। और कमाल की बात यह है कि ये नियम सिर्फ लिक्विड्स पर ही लागू नहीं होता, गैसों के साथ भी यही होता है। गर्म हवा ठंडी हवा से कम घनी होती है, इसलिए वो ऊपर उठती है। और बस यही वो सिद्धांत है जिस पर एक गर्म हवा का गुब्बारा उड़ता है। और अब हम आते हैं एक बहुत ही खास चीज पर, और उसके एक बहुत ही खास नंबर पर, और वो चीज है पानी। देखिए, दुनिया में लगभग हर चीज के साथ उल्टा होता है, लेकिन पानी जमने पर कम घना हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पानी जमता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक खास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फैल जाते हैं, जो तरल पानी से ज्यादा जगह लेता है।
और बस यही एक अनोखा अजीब सा गुण है जिसकी वजह से बर्फ पानी पर तैरती है। तो चलिए इस बातचीत को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर पानी का ये अनोखा गुण नहीं होता और बर्फ भी बाकी चीजों की तरह डूब जाती, तो हमारी ये दुनिया कैसी होती? झीलें, नदियां, समंदर सब नीचे से ऊपर की तरफ जम जाते। पानी के नीचे का जीवन तो शायद होता ही नहीं। पानी की बस यही एक छोटी सी अजीब आदत है जो हमारे इस ग्रह को रहने लायक बनाती है।